करेंगे ज़मीन सर्वे के जो है मतलब डॉक्यूमेंट को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मोबाइल से कैसे निकालेंगे, ज़मीन का जो है रिटर्न कैसे निकालेंगे और सारा दस्तावेज आप जो है किस प्रकार ऑनलाइन मोबाइल से जो है निकाल पाएंगे, इसी पर जो है हमने आज चर्चा करेंगे। ज़मीन में कोई भी दस्तावेज जैसे कि गुम हो गया हो तो उसे आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे जो है नकल उसका निकाला जाता है। कोई बोलता है कि मेरा जो है रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कोई बोलता है मेरा केवाला नहीं मिल रहा है, तो कोई बोलता है मेरा जो है खतियान नहीं मिल रहा है। वास्तव में जो है सर्वे में जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर दस्तावेज नहीं मिल रहा है तो आप जो है मेरे रूल को जो है फॉलो करेंगे तो आपको जो है दस्तावेज मिल जाएगा, क्योंकि हम बता सकते हैं कि आप जो दस्तावेज को कैसे निकालेंगे। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। हम सिर्फ जो है प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आप जो है कैसे कैसे इसको निकाल पाएंगे। ज़मीन का जो है प्रथम मालिकाना हक जो है दर्शाता है खतियान। जैसे कि खतियान अगर यदि आपके पास है तो आप जो है आपके नाम से है और आपका या तो पूर्वजों के नाम से है तो उसका जो मालिकाना हक आप ही के पास रहेगा, चाहे वो जमाबंदी हो या केवाला हो या जो है रिटर्न हो या बंदोबस्ती पत्र हो। तो सबसे जो है मूल अहम दस्तावेज है खतियान। तो जो है खतियान गुम हो गया है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना पड़ेगा। खतियान यदि गुम हो गया है तो जब सर्वे हुआ तो उस समय जो ओरिजिनल जो है कॉपी पूर्वजों को जो है दिया गया होगा, तो सबसे पहले उसे आप अपने जो है पट्टीदार के पास जो है ढूंढने का जो है कोशिश करें। तो अगर यदि वहाँ पर नहीं मिले तो आप जो है सबसे पहले आपको जो है अपने अंचल में या तो अपने जिला अभिलेखागार में जाके जो है आपको उसका दो जगह पर जो है रखा हुआ रहता है, जैसे कि अंचल में और जो है जिला अभिलेखागार में भी दो जगह पर रखा हुआ रहता है। पहले आपको अपने ज़िले के जो है अंचल में जाना है। वैसे जो कर्मचारी जो है आप जो है उनसे अगर पूछिएगा तो वो जो है आपके मुँह से तो जो है वो डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि जो है मिल गया है। तो वो डायरेक्ट आप यदि उनको पूछिएगा कि खतियान हमारा कहाँ पर है कैसे, तो वो डायरेक्ट कह देगा कि क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही जो है सुनने को मिलता है। तो इसका नया निदान क्या है, आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना है, यानी कि जिसको आप चिरकुट बोलते हैं, और जो है उसमें 10 रुपये का टिकट चिपका के जो है अपना जो है पिताजी का नाम या तो पूर्वजों का नाम देना है। अपना नाम भी वहाँ पर देना पड़ेगा आपको, एड्रेस के लिख देना है मोबाइल नंबर के साथ। अब जो है आपको तलाशना क्या है खतियान, तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि जो है खाता नंबर इतना और खेसरा नंबर इतना है। इसकी जो है संपूर्ण जानकारी चाहिए कि जो है इसका डिटेल हमको जो है चाहिए। वहाँ पर पूरा आप जब लिख के जब देंगे तो उसके बाद जो है चिरकुट को 10 रुपये का टिकट लगा के उसको आप फाइल करेंगे, जैसा कि आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगा। खतियान जो है किसके नाम पे बना है, ज़मीन जो है का ब्यौरा दे दीजिएगा, जैसे कि उसमें होता है ना मौजा का नाम, या ये जो है नाम से बना है, जिसका नाम से बना है उसका नाम भी आपको देना है, मौजा देना है। तो आप जो है ब्लॉक में जो है जीरोक्स कॉपी जो है दोनों कॉपी जो है आप ले जाइएगा वहाँ पर और अंचल कार्यालय में जाके जमा करिएगा। और जो है फ़ोटो कॉपी जो है होगा वह आपको साइन करके दे देगा, मतलब तुरंत आप लीजिएगा तो उसमें आपको फ़ोटो कॉपी सिग्नेचर करके दे दिया जाएगा। 2-4 दिन के बाद जो है आपको ओरिजिनल कॉपी भी आपको मिल जाएगा, या तो 1 सप्ताह का टाइम भी लग सकता है। अब दोबारा आप कार्यालय जाइएगा वहाँ पर अंचल जाइएगा 1 सप्ताह के बाद, तो आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी दिया जाएगा। और उनको बोलिएगा कि सर हमने जो आपका खतियान जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म दिया था, वह कर्मचारी जो है सर क्या करेंगे, रिसीव किए कि नहीं किए, उनसे जो है पूछिएगा। फिर आपको कर्मचारी से मिलना है। अगर रजिस्ट्रार वहाँ पर होगा मौजूद तो जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख के दे देगा कि जो है फटा हुआ है या खाता खसरा का मालिक ये है और इतना ज़मीन है, मतलब वो आपको वो कागज़ पर लिख के दे देंगे कि इसका खाता खसरा इतना है, ये ज़मीन इसका, ये मालिकाना हक जो है इसका है। अगर इन्फॉर्मेशन फॉर्म आने की जो चिरकुट होता है पर लिख दिया गया है कि जो है आपका खतियान इस मौजे में जो है फटा हुआ है, तब आपको जो है जिला अभिलेखागार जाना है। वहाँ भी जो है इसी तरह का फॉर्म जो है भरना है और 10 रुपये का जो है टिकट जो है साट के दे दीजिएगा। और उसको जो है बोलचाल की भाषा में जो है चिरकुट फाइल करना भी कहते हैं। उसे जो है जमा करके पूछ लीजिएगा कि अब कब आना है, मतलब उसको जब दीजिएगा तो उसको टाइम ले लीजिएगा कि हमको जो है कब तक आके पूछना है सर, कब तक हमको मिल जाएगा, उनको वो पूछ लीजिएगा। यदि मौजूद होगा मौजा का खतियान तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म का पूरा डिटेल लिख के दे देगा, तब जो है इसी इन्फॉर्मेशन कॉपी से सर्वे करा सकते हैं। यानी कि जो वो कॉपी देंगे निकाल के उसमें पूरा डिटेल वो उसमें आपको लिख कर दे देगा सिग्नेचर मोहर करके, उसके आधार पर जो है आपका सर्वे हो सकता है। उसमें जो है आपका किसके नाम से जो है खतियान है,
क्या मौजा है, सब कुछ आपको लिख के दे दिया जाएगा। खतियान का वैल्यू वही इन्फॉर्मेशन जो है रिपोर्ट रहेगा जो आपको वहाँ से मिलेगा। अगर जिला अभिलेखागार और अंचल में भी अगर यदि नहीं मिले तब आप क्या करेंगे, तो आपके गांव में गांव या उसके आसपास जो पाटीदार लोग होते हैं, जैसे कि आपके ज़मीन का जो अगल बगल का जो व्यक्ति है, जो उसका मालिक है, उसके पास जाइएगा तो आपको खतियान का प्रति मिल सकता है। तो उनसे भी जो है पता कर लीजिएगा कि इस मौजे का खतियान का प्रति जो है आपके जो है पास है तो दे दीजिए। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो बड़ी मुश्किल में जो है आप फंस गए हैं। अब क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। अगर ज़मीन जो है पर काबिज हैं आप, जो तवाद कब्जा भी आपका है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगल बगल के जो पाटीदार लोग जो हैं, उनका जो ज़मीन है उसमें जो चौहद्दी लिखा हुआ, उसमें आपके दादा परदादा या पूर्वजों का नाम तो लिखा होगा। उनको जो है आप बोल सकते हैं कि आप जो अपना खतियान दीजिएगा तो हमारा पूर्वज का नाम है कि नहीं, हम थोड़ा देख लेंगे। तो वो लोग आपको दिखा देंगे। उसका जो खतियान उसमें आपका नाम होगा, आपका मैंने पूर्वजों का नाम होगा, चौहद्दी में दिया होगा, उसके आधार पर भी आपका सर्वे हो जाएगा, जैसा कि हमने बार बार आपको बता रहा हूँ। चौहद्दीदारों का जो होता है, यानी कि पाटीदार वगैरह जो होता है खतियान में, उसका पूर्वजों का जो नाम जरूर होगा। यदि नाम होगा तो आप जो है उनसे फोटोकॉपी ले लीजिएगा और सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं। यदि बाय वे नहीं दे तो क्या करिएगा, सिर्फ जो है आपको बिना खतियान का जो है सर्वे का फॉर्म भर दीजिएगा और सिर्फ आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। और जब वो लोग आएंगे, जिस वक्त सर्वे करने के लिए आएंगे, बोल दीजिएगा कि मेरा खतियान फट चुका है, मैंने जो है अंचल कार्यालय से पता किया, जिला अभिलेखागार से पता किया, ये देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये मेरा जो है पूर्वजों का ज़मीन है, मेरा दस्तावेज जो है फट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया या दीमक खा गया है, और ये चौहद्दीदार है, इनके खतियान में जो है मेरा पूर्वजों का नाम है, थोड़ा इससे जो है मिलान कर लीजिएगा। तो वह जो क्या करेंगे कि उनमें से देखेगा तो उसका जो है आसानी से सर्वे हो जाएगा, क्योंकि वो उनका भी सर्वे करेगा, उस समय जो है वो उनका कागज़ ले लेंगे और उसमें आपका दादा परदादा का नाम को देखकर आपका जो है नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो जो है हो सकता है कि आपको जो है भी मिल जाए, आपका जो सर्वे हो जाए, आपका सर्वे हो जाएगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है केवाला, इतने लोग के केवाले जो है पूर्वजों जो है, जो भी पूर्वज लोग हैं क्या किया है कि हरा दिया है, मतलब खो गया, गुम हो गया, मतलब केवाला कराया है, उनको कॉपी मिला था, लेकिन वो क्या किया कि केवाला दीमक खा गया, या तो कहीं खो गया है, या तो पानी में गल गया है, या फट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी जो है जब सर्वे चला तो उसे जो है ढूंढने का जो है होड़ मचा हुआ है, लाइन लगी हुई है रजिस्ट्री ऑफिस में। जो है इसको ढूंढने का तरीका जो है एकदम आसान से बताया गया, कैसे निकाला जाएगा, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप जो है घर में ढूंढना है आपको, कि कहीं रखा हुआ होगा, या तो फटा हुआ भी मिल जाए तो भी चलेगा। घर में नहीं तो नहीं मिलेगा, घर में तो पाटीदार के पास जो है ढूंढना है। वहाँ से भी नहीं मिले तो आपको जो है क्या करना है, रजिस्ट्री कार्यालय का चक्कर जो है लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है आपका केवाला मिलेगा। और आपको जो है केवाला को ढूंढ के रखना पड़ेगा ताकि आपका जो है आसानी से सर्वे हो सके। पहले आपको जो है क्या करना है, अगर आपका पूर्वज केवाला जो है किया है, मतलब किसी से लिया है, तो रसीद भी कटाया होगा उन लोगों ने, तो रसीद ढूंढिएगा। अगर मिल गया तो लेके आ जाइएगा अंचल कार्यालय, बोलिएगा कि इस तरह का रसीद हमको जो है, इसका केस नंबर चाहिए। तो केस नंबर जो है के लिए आपको 2 दिन का जो है समय लगेगा। केस नंबर जो है लेके उसका तुरंत अंचल में जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है मुंशी मिलेगा अंचल कार्यालय में, वहाँ पर मुंशी होता है, उसके पास जाके पूरा ब्यौरा मिलवाइएगा या शुद्धि पत्र जो है उनसे निकलवाइएगा। जैसे ही आपको जो है शुद्धि पत्र निकाल के देगा, आपको जो है आपका केवाला नंबर और डेट जो है रहेगा उसमें, उस केवाला नंबर से जो है आप रजिस्ट्री कार्यालय के से जो है आसानी से अपना केवाला प्राप्त कर सकते हैं। यदि रसीद नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ढूंढिएगा, अगर खुद से ढूंढने जो है आता है तो ढूंढिएगा, नहीं तो जो है किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप ढूंढ सकते हैं। यानी कि आपको अगर यदि क्या मतलब रसीद ढूंढना है अगर खुद से, तो आप जो है बिहार भूमि का वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर जो है आप चुनिएगा समस्त जो है केवलदार का नाम आप जैसे दीजिएगा तो वहाँ पर पूरा आपका गांव का पूरा डिटेल आ जाएगा, मौजा वगैरह चुनिएगा, तो वहाँ से जो है आप रसीद को ढूंढ के
निकाल सकते हैं। अगर यदि आपको नहीं आता है तो आप जो है किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप सिर्फ नाम बताइएगा, अपना मौजा का नाम बताइएगा, प्रखंड बताइएगा, जिला बताइएगा, आप वहाँ से आप निकाल सकते हैं। करीब करीब भारत के सभी राज्य के सभी जिलों में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। वहाँ से आप जो है रसीद को ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बाय द वे यदि वहाँ पर कुछ गलती भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस गलत जो है उस रसीद को आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ब्लॉक में जाकर उसको आप सुधरवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और नहीं घबराने की कोई ज़रूरत है। सर्वे तो आप लोग का होगा ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर यदि आप लोग के पास रसीद नहीं है, केवाला नहीं है, खतिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा और आपका ज़मीन कोई भी लेने वाला नहीं है, वो आपका है और आपका ही रहेगा। लेकिन आपको प्रयास करना है कि अपना ज़मीन का कागजात को दुरुस्त रखने का, ताकि जो है आपका सर्वे होने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप लोग लग जाइए अब से जो है ज़मीन का कागजात निकालने में। जिन्होंने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं निकाला है तो आप जो है अगल बगल से भी पता करके ले सकते हैं, खतियान वगैरह का जेरॉक्स कॉपी। अगर रसीद नहीं मिलता है तो क्या करना है, अपने पड़ोसी या भाई से जो है पता करना है केवाला जो कराया था वो किस तिथि में जो है करवाया था, यानी कि टाइम, सिर्फ साल आपको पता करना है। क्योंकि आजकल केवाला ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, किसी साइबर कैफ़े में जाकर खुजवा सकते हैं। जैसे आपको अगर यदि साल का अनुमानित समय अगर यदि मालूम है तो वहां से निकाल लिया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए 1960-70 में किए हैं, इसी तरह कुछ आसपास आपको पता करना है कि कब केवाला कराए थे। केवाला जो कराए किस तिथि को कराए थे, थोड़ा डेट अगर यदि आपको याद है तो जो है खोजने में आसानी होता है। जैसे कि 1950 में कराए थे, 1936 में कराए थे, मतलब इसके पहले, या तो 1960 में कराए थे। इसी तरह का जो है ब्यौरा होगा तो आप जो है रजिस्ट्री कार्यालय जाइएगा और वहाँ पे जो है मुंशी से पूछिएगा कि हमको जो है केवाला ढूंढना है, तो आपको ईस्वी पूछेगा वो कि आप जो है कौन सा ईस्वी में कराया था। जैसे कि आप 1950 से पहले का है, या 1936 से पहले का है, या 1960 से पहले का है, इसी तरह वो आपसे पूछेंगे। तो आप इसकी जानकारी पहले जो है पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, तब जाके वहाँ पर जाइएगा। कि आप जो है 60 से 70 के बीच में जो है ढूंढने के लिए जो है पूछ रहे हैं, या तो जो है एक आइडिया लेके गांव से जो है 10 साल के गैप में जो है ढूंढेगा। दोस्तों उसमें जो है खाली उसमें दे दीजिएगा जो है क्रेता का नाम, जो खरीद किया है उसका नाम। जैसे कि आपका घर वाला खरीद किया है तो उसका नाम जो है दे दीजिएगा। अगर विक्रेता का नाम अगर यदि मालूम हो तो ठीक है, या तो खाता खसरा यदि पता है तो वो भी दे सकते हैं आप, वो दे दीजिएगा, ढूंढ के बता देगा वह। लेकिन वहाँ पे जो है कुछ चार्ज होता है, सरकारी चार्ज होता है ऑफिस में, तो आपको जो है देना पड़ेगा, इसे ढूंढने का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर आपका केवाला कहीं गुम हो गया है, इस प्रकार जो आप ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए हरा गया है, या तो दिमाग खा गया है, या तो कुछ भी हो गया है, तो आप जो है इस माध्यम से जो है आप ढूंढ सकते हैं। आपको जो है पूरा डिटेल पहले पता कर लेना पड़ेगा कि आपका केवाला किस तिथि को हुआ है, या तो कितना से कितना के बीच में। यदि आपको नहीं मालूम है क्योंकि आपके दादा परदादा का है, तो आप क्या करेंगे कि उस समय का जो आदमी एक दो बचा हुआ होगा गांव घर में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि फलना खेत जो है वो मेरे दादा वगैरह लिखाए थे, कौन साल में लिखाए थे, वो एक अनुमानित टाइम आपको बता देंगे कि इस साल में जो है इस ज़मीन का जो है खरीद बिक्री हो रहा था। आपको एक अनुमानित समय मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप बताइएगा, तो आपका ज़मीन का जो है केवाला बड़ी आसानी से आप खोज पाएंगे। आप ऑनलाइन नेट पर भी, या तो किसी साइबर कैफे से निकाल लीजिएगा, या तो जो है अंचल कार्यालय में जाके मुंशी से संपर्क करिएगा, कुछ पैसा दीजिएगा, वो लोग आपको खोज के निकाल देंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको जो है आपके साथ जो है चर्चा किया ज़मीन के सभी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोबाइल से जो है कैसे निकालेंगे, ज़मीन का रिटर्न आप कैसे निकालेंगे। इसी तरह का जो है जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।